जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शफ़क़त फ़राज़ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल विद द नेम ऑफ फ़राज़ इंटरनेशनल अकेडमी। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कैलकुलस का। कैलकुलस एक्सरसाइज 1.3 है और हम इस टाइम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 7 में। और हमारे पास जो क्वेश्चन चल रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 13 है और उसके हवाले से हमने स्टडी करना है, उसको उसको डिस्कस करना है। वो कहते हैं डिस्कस द कंटिन्यूटी। आपने क्वेश्चन नंबर 13 में कंटिन्यूटी के हवाले से, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के हवाले से डिस्कस करना है क्या है कि ये कंटिन्यूटी है या फिर डिसकंटिन्यू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखना चाहते हैं इसमें क्या हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे। नो, इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास दो टर्म होती हैं जिसमें हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अप्रोच करते होते हैं। जब हमारे पास जो फंक्शन होता है मॉडुलस में होता है, देन हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अप्रोच करते हैं। और सेकंड टर्म वो होती है जब हमारे पास जो फंक्शन होता है वो होता है लेस देन एंड इक्वल टू की फॉर्म में। देन हम क्या करते होते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अप्रोच करते होते हैं। अब हम यहाँ पे जो करेंगे वो हम डायरेक्ट लिमिट अप्रोच अप्लाई करेंगे। देखते हैं, चेक करते हैं किस तरीके से। हमारे पास जो फंक्शन है वो है x माइनस ए साइन 1/(x-a). वो डिफाइंड है जब x डज नॉट इक्वल टू a है। और जीरो है, हमारे पास फंक्शन डिफाइन है जीरो के ऊपर जब हमारे पास x इज इक्वल टू a है। अब हम प्रूव करते हैं कि x इज इक्वल टू a के ऊपर जो आपका फंक्शन है वो डिफाइन है, वो कंटिन्यूअस है। देखें, चेक करते हैं हम। x जो है हमारे पास a है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a पुट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी, जो पॉइंट गिवन होता था वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पुट करते थे। हम इसमें पॉइंट पुट करते हैं और चेक करते हैं क्या आया, उसके ऊपर ये डिफाइन होता है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू एट ए। एट ए कहाँ पे है, जब हमारे पास जीरो है तो हम यहाँ पे जीरो लिखेंगे। ठीक है, अब हम पुट करते हैं इसमें x इज इक्वल टू ए पुट करना है। अब देखो, जो राइट साइड पे है वहां पे तो आपके पास वेरिएबल नहीं है। जब आपके पास वेरिएबल नहीं है सेकंड साइड पे, राइट साइड पे, तो इट्स मीन क्या आपके पास जो x f ऑफ x आएगा वो जीरो ही आएगा। इट्स मीन ये जो है, ये आपके पास इक्वेशन ए जो है, ये आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू ए के ऊपर डिफाइन हो गया है। नेक्स्ट हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन होता है वो लिमिट का होता है। अब हम लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस a और हमारे पास f ऑफ x है, दैट इज इक्वल टू f ऑफ x। अब क्या आएगा हमारे पास, लिमिट अप्रोचेस a डज नॉट इक्वल टू a, लिमिट अप्रोचेस a। अब देखो x डज नॉट इक्वल टू a है, हमारे पास भी यही है, x डज नॉट इक्वल टू a, लेकिन अप्रोचेस टू a है। अप्रोचेस टू a तो हमारे पास फंक्शन ये आएगा। इट्स मीन हमारे पास फंक्शन जो आएगा हमारे पास वो आएगा लिमिट x अप्रोचेस a x माइनस a एंड साइन थीटा, मतलब साइन 1/(x माइनस a). अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं राइट साइड को। देखो, हमारे पास जो दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते तो हम क्या करते होते थे, और दोनों को आपस में अलग-अलग लिमिट अप्लाई करते थे उनके ऊपर। अब हम फर्स्ट के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस a x माइनस a एंड इसके ऊपर भी लिमिट x अप्रोचेस a 1/(x माइनस a। जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये a माइनस a क्या बन जाता है, जीरो जीरो एंड डेट विल बी, हाँ साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है, डेट विल बी साइन 1/(x की जगह हम रखेंगे a माइनस a। वैसे तो आप देख सकते हो जो भी इसका आंसर आएगा, आंसर उसका जीरो ही आएगा, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जीरो मल्टीप्लाई बाय साइन 1/(a माइनस a, जीरो, समथिंग ओवर जीरो अनडिफाइन होता है। तो हमने एक रूल पढ़ा है जो हम पीछे पीछे करते आ रहे हैं, वो ये है कि जो हमारे पास साइन थीटा है,
साइन थीटा इज अ डिफाइनेबल, या फिर आपको वैल्यू देते हैं, इज अ डिफाइन एट all value and it gives values between -1 एंड 1 के बीच में देता होता है ये वैल्यू। अब हम लेट करते हैं -1 या 1 के दरमियान में जो वैल्यू आई है वो हमारे पास है, लेट करते हैं कि वो क्या है, हमारे पास L है। लेट L जो है हमारे पास इसका आंसर है। अब हम L यहाँ पे लिखते हैं 0 into L, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, आंसर विल बी 0। ये है हमारे पास इक्वेशन बी। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी हम देख सकते हैं, हम वाज़िह तौर पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास आंसर आया है वो सेम आया। इट्स मीन जो हमारे पास कंटिन्यूटी है वो होल्ड कर रही है दोनों टर्म को। अगर वो कंटिन्यूटी दोनों टर्म को होल्ड कर रही है, सो एफ ऑफ एक्स जो है इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए के ऊपर वो क्या है। हाँ जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है एज इट क्वेश्चन नंबर 13 है, तो उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इम्पोर्टेंट भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है, वही चीज़ है। वो कहता है कि डिस्कस द कंटिन्यू, आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन 1 ओवर एक्स, ये डिफाइन है जब x डज नॉट इक्वल टू 0 है, और एफ ऑफ एक्स जो 0 है वो उस टाइम डिफाइन है जब आपके पास x 0 के इक्वल है। वो कहते हैं जो आप इस पॉइंट को आपने कंटिन्यू डिस्कस करना है जब x इज इक्वल टू 0 है, तो उस वक्त आपने इसको डिस्कस करना है कि क्या ये 0 के ऊपर कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम उस पॉइंट को लेंगे, हमारे पास जो पॉइंट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स क्या आएगा जब x इज इक्वल टू 0 है, तो उस टाइम आपके पास आंसर क्या आएगा, जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो, जब आप पुट करते हो x इज इक्वल टू 0, तो आपके पास राइट साइड पे आपके पास फंक्शन कोई नहीं है, जिसकी वजह से आंसर जो है वो 0 ही रहता है, और ये जो है आपके पास इक्वेशन ए बन जाती है। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं। हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है फंक्शन उसमें नहीं है, ना मॉडुलस में है और ना ही उसमें है इनइक्वालिटीज में है, तो हम डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट करते हैं। हम लेते हैं लिमिट x approaches x approaches 0, of x approaches 0 है, does not equal to 0, 0 है, तो इसमें हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो आएगा फर्स्ट वाला x approaches 0, x square and sin 1 over x। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं दोनों में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो आप कि जो आपके पास फंक्शन है ना, उसके ऊपर आपने लिमिट अलग-अलग अप्लाई करनी है, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x 0 एंड x स्क्वायर लिमिट x अप्रोचेस 0 1 ओवर x। ठीक है, जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हो, 0 का स्क्वायर 0 आ जाता है, तो 0 का स्क्वायर 0 आ गया, या फिर आप स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करोगे साइन थीटा, यहाँ पे साइन 1 ओवर 0, 1 ओवर 0 अनडिफाइन होता है, तो 1 ओवर 0 जब अनडिफाइन है, तो आपके पास जो साइन थीटा है, कास थीटा है, ये ट्रिग्नोमेट्री जो भी है वो एक क्या है, बाउंडेड फंक्शन है ना, तो वो बाउंडेड फंक्शन है, तो वो क्या देंगे, कोई ना कोई वैल्यू देंगे आपको।
जो साइन थीटा है, एज साइन थीटा इज एज साइन थीटा इज अ बॉन्डेड, it will give you the value between -1 एंड 1 के दरमियान में कोई ना कोई वैल्यू देगा। अब हम लेट करते हैं कि जो वैल्यू है हमारे पास वो है एल या एक्स या जो भी है एल है, तो हम ये एल इसमें पुट करते हैं और आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 0 मल्टीप्लाई बाय एल विच इज 0। ये है हमारे पास इक्वेशन बी। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, we can say that f of x is continuous। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट टर्म आई है एट पॉइंट पर, वो भी जीरो है, एंड जो हम लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वो भी क्या है, जीरो है। तो इसलिए हम कहेंगे ये जो आपके पास फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। सो बाय इक्वेशन ए एंड बी, f of x is continuous। जो f of x है, जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 16 है, और क्वेश्चन नंबर 16 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने इसमें करना है वो तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो लिमिट है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। वाई? क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है, फंक्शन है, वो मॉडुलस में है। इसके ऊपर हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इसके ऊपर अप्लाई करना है। अब इसको चेक करते हैं एट जीरो के ऊपर। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो पॉइंट लेना है, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स एट जीरो कहाँ पे है, जीरो के ऊपर। जब हम जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पर जीरो नहीं है, तो हमारे पास जो इक्वेशन ए बन जाएगी, एक्स नहीं, जिसकी वजह से हमारे पास जीरो आएगा आंसर। ये हमारे पास ए बन जाएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो होल्ड करती है, हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफाइन हो जाता है एट पॉइंट पे। नेक्स्ट हम चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे। लिमिट x approaches -0 and f of x लिमिट, ये तो लेना नहीं है, हमने ऊपर वाला नहीं लेना। x approaches -0, x approaches -0 and x sin 1 x modulus and divided by x। अब दो जो फंक्शन है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों की जो लिमिट होगी वो अलग-अलग आ जाएगी। आपके पास बन जाएगा लिमिट x approaches -0 x के ऊपर एंड लिमिट x approaches -0 x का मॉडुलस डिवाइडेड बाय x। अब देखो हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें जब हम जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, जीरो। x में जब आप जीरो पुट करोगे, जीरो। नेक्स्ट इसमें हमने जब जीरो पुट करना है मॉडुलस में, अब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है जीरो से छोटी वैल्यू। जीरो से छोटी वैल्यू कौन सी है, माइनस में है। जब आप मॉडुलस में माइनस की कोई भी वैल्यू पुट करते हो तो वो क्या आता है, आंसर आपके पास -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है। जब आप मॉडुलस खोलोगे तो इट्स मीन कि आप इसके ऊपर माइनस लगा दोगे। आपने इसके ऊपर माइनस लगाना है। लिमिट और साइन थीटा
माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया, बाकी -1 बचा। 0 लिमिट साइन -1 x approaches -0, x approaches -0। इसके ऊपर जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा, जो भी आएगा आंसर, और 0 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास आंसर जो आएगा 0 ही हो जाएगा। ये है आपके पास इक्वेशन बी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट की तरफ। हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट है वो है जी लिमिट x approaches 0 plus f of x, limit x approaches 0 plus and x sin x modulus divided by x। हाँ, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, देन इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा लिमिट x approaches 0 plus x and limit x approaches 0 plus sin modulus of x and divided by x। अगर आप मॉडुलस ओपन करते हैं तो ओपन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लस वाली वैल्यू पुट करना है, 0 से ग्रेटर पुट करना है, 0 से ग्रेटर प्लस वाली वैल्यू होगी, तो ये बन जाएगा x बाय x। अब इसमें 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, that will become 0 and that will become sin 1। इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करोगे तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो भी आंसर आएगा आपके पास आंसर क्या बच जाएगा, बाकी 0 बच जाएगा। और ये है हमारे पास इक्वेशन सी। From equation A, B and C, we can say that the answer is 0, 0, 0, 0. It means equation A and equation B and equation C hold for equation term 1 and term 2 दोनों टर्म को वो होल्ड कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 0। so f of x is continuous at x is equal to 0। Question number 16 is very important question point of view of your paper। और हमने इसमें किया क्या, हमारे पास दो फंक्शन थे, जो हमने लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इसलिए अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है मॉडुलस में है, जिसकी वजह से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड किया। अदरवाइज हम क्या करते थे, डायरेक्ट उसमें लिमिट पुट करते थे। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उस पॉइंट को, जो हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, उस पॉइंट को पुट किया, हमारे पास फंक्शन डिफाइंड था, देन हम लेफ्ट हैंड लिमिट ली, फिर हमने राइट हैंड लिमिट ली, तीनों का आंसर हमारे पास सेम है, जिसकी वजह से हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यू। 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है फाइंड सी सच दैट फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो जो फंक्शन है वो डिफाइन है 0 के ऊपर और 1 के ऊपर, क्लोज इंटरवल 0 के ऊपर और 1 के ऊपर, जो कंटिन्यूअस है। वो खुद बता रहे हैं कि ये इसके इन दो पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है। आपने प्रूफ इस चीज को नहीं करना, आपने जस्ट सी की वैल्यू फाइंड करनी है। बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये है, जो आपको पास पॉइंट है ना एफ ऑफ 1 जो है वो इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के ना, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूं, अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेने की वजह ये है, मैं आपको बताता हूं। लिमिट x अप्रोचेस -1, x अप्रोचेस -1, -1 कहाँ पे है, मतलब 1 से छोटी वैल्यू ये है ना, तो ये आ जाता है आपके पास 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 1।
अब मैंने -1 क्यों लिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों लिया, राइट हैंड लिमिट भी ले सकते थे। लेफ्ट हैंड लिमिट इसलिए लिए है क्योंकि जो आपको कहता है कि जो फंक्शन है वो ग्रेटर तो है नहीं। अब देखो जो आपके पास कंडीशन है, अब राइट हैंड लिमिट में होगा ये कि x अप्रोचेस +1 होगा। अब +1 से मुराद ये होगा कि 1 से ग्रेटर वैल्यू, 1 से ग्रेटर वैल्यू कोई फंक्शन है नहीं जिसमें हमारे पास 1 से ग्रेटर वैल्यू हो। अब ये इक्वल टू 1 है, ये लेस देन 1 है, तो राइट हैंड लिमिट हम ले नहीं सकते। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हम ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास वो कहते हैं लेस देन 1, तो लेस देन 1 ये है, तो इसलिए हम फंक्शन ये ले सकते हैं, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया। अब f(1) जो है वो किस चीज के इक्वल है, c के इक्वल है। अब इसमें लिमिट हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि नीचे हम जब पुट करते हैं तो वो 1 माइनस 1 0 हो जाता है। 1 माइनस 1 x का जो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। 1 माइनस 1 0, 0 बाय 0 फॉर्म बनती है। तो हम इसको क्या 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 करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे इसकी। लिमिट x अप्रोचेस -1, इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। 1 माइनस x का स्क्वायर रूट एंड x माइनस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट एंड इसको डिवाइड भी कर दो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस -1, ये ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, ये बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय। यहाँ से अगर माइनस कॉमन लो, हम माइनस क्यों कॉमन ले रहे हैं, ताकि ये ऊपर वाली फॉर्म हम इसको कैंसिल कर सकें। ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स और इधर आपके पास बचेगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। अब 1 माइनस एक्स के साथ 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास बच्चा लिमिट एक्स अप्रोचेस -1 एंड 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। लिमिट अप्लाई करो तो हमारे पास बाकी बचता है 1 डिवाइडेड बाय माइनस इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -2। सी की जो वैल्यू है वो है -1/2। सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -1/2। हमने किस तरीके से फाइंड किया, हमने सो सिंपल जो डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी कि जो पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट के ऊपर वो पॉइंट इक्वल होता है लेफ्ट हैंड लिमिट के राइट हैंड लिमिट के। हमने जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, उसको सिंप्लीफाई किया, उसका जो आंसर है हमारे पास सी की वैल्यू है। एंड 19 एंड 20, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20, इसमें 19 भी है, मतलब 18 से लेकर 19 और 20 तक ये तीनों क्वेश्चन सेम एज हैं, 18 की तरह है। तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। वो कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपने जस्ट पॉइंट वो बताना है जिसके ऊपर ये जो है ना डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूअस है। पहले आपको कंटिन्यूअस के अबाउट क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर कंटिन्यूअस के अबाउट जो है ना आपको एक वैल्यू फाइंड करनी थी सी की क्वेश्चन नंबर 17 में। अब डिसकंटिन्यूटी के हवाले से ये है, अब वो कहते हैं कि डिसकंटिन्यूटी के आप पॉइंट पुट फाइंड कर कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पॉइंट फाइंड करना है कि कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है। पॉइंट फाइंड करने के लिए आपके पास जहाँ पे x लेस देन भी हो जिस पॉइंट पे और जिस पॉइंट पे x ग्रेटर देन भी हो, वो उस पॉइंट के ऊपर आपने जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी होती है, तो वो उसके ऊपर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे आपका x लेस देन जिस पॉइंट पे और ग्रेटर देन है वो वैल्यू ले लो। आपके पास जब x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू लेस देन -2 एंड x लेस भी है -2 से और ग्रेटर भी है -2 से, तो इट्स मीन -2 के ऊपर एक तो डिसकंटिन्यूटी हमने चेक करना है और 2 के ऊपर लेस भी है, 2 के इक्वल भी है और 2 के ग्रेटर भी है, और दूसरा 2 के ऊपर भी हमने करना है। अब 6 से लेस तो है, 6 से ग्रेटर नहीं है, -6 से ग्रेटर तो है लेकिन उससे स्मॉलर नहीं है, लेस नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो दो पॉइंट है -2 एंड 2। अब आपको पॉइंट आप खुद फाइंड करना होगा। किस तरीके से फाइंड करना होगा, इस तरीके से फाइंड करना होगा कि जहाँ पे लेस भी हो और ग्रेटर भी हो और इक्वल भी हो, तो वो आपका पॉइंट होंगे डिसकंटिन्यूटी में। अब हम इन दो पॉइंट को यूज करते हुए डिसकंटिन्यूटी फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट पे ये डिफाइंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ -2 फाइंड करते हैं।
एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह हम -2 रखते हैं, विच इज इक्वल टू -2 कहाँ पे है, ये है इक्वलिटी का साइन, तो ये हमारे पास किस चीज के इक्वल आता है, -2 के इक्वल। अब ये जो है ये हमारे पास इक्वेशन ए है। फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी फाइंड करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस -2, x अप्रोचेस -2 से लेस f ऑफ x के ऊपर। अब f ऑफ x जो है -2 से लेस, -2 से लेस ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन कौन सा, x+4 है। हम लिमिट x अप्रोचेस -2, 0 कहाँ से आ जाता है, अब -2 से लेस, अब ये बन जाएगा आपके पास x+4। अब आपने पुट तो -2 ही करना है ना, -2 + 4 विच इज इक्वल टू 2। आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किस चीज की इक्वल आती है, +2 के, मतलब जो आपके पास लिमिट x अप्रोचेस -2 f ऑफ x है वो किस चीज के इक्वल आता है, +2 के, और वो जो थी वो आपके पास क्या थी, -2 थी। ये आपके पास इक्वेशन बी है और वो इक्वेशन ए थी। अब ये +2 है, वो -2 थी। अब इस आगे राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट -2। सो बाय इक्वेशन ए एंड बी एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू -2 के ऊपर। फिर हम +2 के लिए फाइंड करते हैं। जब आप f ऑफ 2 पुट करते हो, +2 पुट करते हो, तो 2 के इक्वल ये वाला फंक्शन x-4 है। x की जगह आप 2 रखोगे, 2 -4 विच इज इक्वल टू -2। f ऑफ 2 जो है वो किस चीज के इक्वल आता है, -2 के इक्वल। और ये जो है आपके पास इक्वेशन, ये है इक्वेशन सी आपके पास। नेक्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 2 था ना जी, 2 -2 f ऑफ x। अब f ऑफ x हम कौन सा लेंगे, 2 से लेस वाली वैल्यू, 2 से लेस वाला जो फंक्शन है वो x है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x में जब डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो वो आपके पास 2 आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो d है, इक्वेशन d है। अब आप देखो तो वहां पे -2 है, यहाँ पे +2 है। हमें राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है लिमिट की और जो पॉइंट की वो डिफरेंट आ रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो बाय इक्वेशन सी एंड डी, सो बाय इक्वेशन सी एंड डी, इक्वेशन सी और डी, सो बाय इक्वेशन सी एंड डी एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। आपके पास में x इज इक्वल टू -2 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है और x इज इक्वल टू +2 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है। ये पॉइंट आपने कहाँ से लिए थे, 2 और -2, ये पॉइंट आपने यहाँ से लिए थे जहाँ पे x लेस देन भी था और ग्रेटर देन भी था। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो भी सेम ऐसा है। मैं आपको जस्ट पॉइंट आपको यहाँ से बता देता हूँ। x जो क्वेश्चन नंबर 19 है ना वो है g ऑफ x, g ऑफ x, x का क्यूब if x लेस देन 1,
और सेकंड है -4 माइनस एक्स स्क्वायर, -4 माइनस एक्स स्क्वायर इफ x if 1 less than if 1 less than and equal to x and x less than and equal to 10। और फोर्थ है आपके पास 6x स्क्वायर प्लस 46 6x स्क्वायर प्लस 46 if x greater than 10 x greater than 10। आपके पास ये फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है आपके पास वो कौन से बनेंगे, 1 लेस एक्स है, इक्वल भी एक्स है और ग्रेटर भी एक्स है। तो इट्स मीन कि एक्स एट एक्स जो आप पुट करोगे वो आपने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है एंड 10 लेस भी है, इक्वल भी है और ग्रेटर भी है और 10। जस्ट आपने 1 और जहाँ पे आपने -2 और 2 पुट किया था, -2 और 2 पुट किया था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ली थी उसकी, तो यहाँ पे आपने 1 और 10 पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है ये, इस तरीके से सॉल्व करना। अगर क्वेश्चन नंबर 20 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है एफ ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 20 की बात हो रही है। जो एफ ऑफ एक्स है वो है जी x प्लस टू इफ x 0 लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन 1 एंड सेकेंड फंक्शन है आपके पास x if 1 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। और थर्ड है आपके पास x प्लस 5 इफ 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। अब आपके पास इस फंक्शन में आप देख सकते हो जो पॉइंट है ना वो आपने लेना है x इज इक्वल टू 1 लेस भी है और 0 लेस देन भी है और ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है x से, लेकिन क्या है लेस नहीं है, 0 नहीं लेना हमने, 1 लेस भी है ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, तो आपके पास 1.1 आता है। 2 लेस भी है इक्वल भी है ग्रेटर भी है और दूसरा पॉइंट आपके पास 2 आता है, 3 है नहीं, तो इट्स मीन आपके पास जो 1 और 2 है ये पॉइंट पुट करना है क्वेश्चन नंबर 20 में, और क्वेश्चन नंबर 19 में आपने क्या पुट करना है, 1 और 10 पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 इस तरीके से आपने